अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए स्पेशल पोटैटो वेजेस और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे घर में बनाइए और इन्जॉय करिए। सबके लिए फेवरेट होंगे, बच्चों के लिए भी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ ये आलू ले लिया मैंने, कुछ मैंने यहाँ पे कट करके रख दिए हैं। ठीक है, मैं एक आपको कट करके दिखाना चाह रही थी। बीच में से हमने इसको काटना है, इस तरह से 2 पीस कर लिए। अब यहाँ इसको उल्टा करके आप रखें, फिर इसका सेंटर लें और इस तरह से इसको कट कर लें। फिर यहाँ से ये अलग हो गया। अब यहाँ से आप फिर एक साइड का लें और इस तरह से कट कर लें। अगर ज़्यादा मोटे लग रहे हों तो आप इसकी इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसमें काट दिया है और ये सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट ज़रूर भिगोऊंगी। ठीक है, और इसमें मैं डालूंगी सिरका 1 टेबल स्पून के करीब भर के। सही, अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है। ठीक है, और इसमें मैंने पानी चढ़ा दिया है और ये जो हमारे पास आलू थे जो हमने काट के रखे हैं, वो इसमें हम शामिल करते जाएंगे। और इसको इतना उबाल लेंगे कि जो आलू है हमारे गल जाएं। ठीक है, इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी। और इसको उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे और इसको तकरीबन गला लेंगे अच्छे से, मगर इतना नहीं गलाना है कि बिल्कुल ही हलवा बन जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे पानी में उबाल आ गया है और अब मैं यहाँ पे आलू निकाल के चेक कर लेती हूँ कि ये गला है या नहीं गला। ठीक है, इस तरह से आपने एक छन्नी में निकाल लें और फोक की मदद से आप इसे प्रेस करके देख लें। ठीक है, ये देखें। तो अब ये हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले नमक लिया है 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि हमने नमक में आलू उबालते हुए भी नमक शामिल किया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर आप गार्लिक पाउडर ना हो तो आप जो है गार्लिक लें, उसको बारीक बारीक चॉप कर लें। इसके अलावा हमारे पास है बटर मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसके अलावा हमारे पास है ये हर्ब्स, ऑर्गेनो, मिक्स हर्ब भी होते हैं, ये मिक्स हर्ब हैं, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसके अलावा हरा धनिया है हमारे पास 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून। हम जो जिसकी कोटिंग करेंगे वो है हमारे पास मैदा। मैंने ½ कप मैदा लिया है और इसका 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चावल का जो आटा होता है, राइस फ्लावर होता है, वो भी ले सकते हैं, उससे क्रिस्प और अच्छा आता है। ठीक है, वो ऑप्शनल है, मगर इससे भी क्रिस्प अच्छा आ जाएगा। इसके अलावा मैंने पानी ले लिया है जितना आपको रिक्वायर्ड हो और लिक्विड बनाने के लिए। बाकी इसके अलावा हमारे पास है ये आलू जो हमने बॉईल करके रखे हैं। तो मिक्सचर तैयार करते हैं। सबसे यहाँ पे पहले मैंने बाउल ले लिया। बाउल में हम डालेंगे यहाँ पे मैदा जो हमारे पास था, कॉर्नफ्लावर, बहुत आसान सी रेसिपी है ये, नमक, गार्लिक पाउडर,
ये हरा धनिया, कोरिएंडर, मिक्स हर्ब, चिली फ्लेक्स, क्रश्ड रेड चिली, इसको हम मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी। और एक इसको लिक्विड की शक्ल दे देंगे। अच्छा, बटर भी जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा वरना ज़रूरत नहीं है। या आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। बस इसे एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। ये देखिए, इसको मैं सना से, अब मैं जो है मक्खन है ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप डालिएगा, मर्ज़ी है ये आपकी, मगर इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मेल्ट करें अच्छे तरीके से। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। ठीक है, ये हमारा देखिए पेस्ट बन गया। अब पेस्ट की मैं वो दिखा देती हूँ मैं कि कितना पतला होना चाहिए। देखिए इतना पतला होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस पे लगा भी रहे और उतरे भी ना। अब मैं पैन में तेल गरम करती हूँ। बस ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब मैं एक एक आलू उठाती हूँ। ये बैटर हमारा ये रहा, इसमें मैं डिप करूँगी। ठीक है, ये देखिए, तो इसको फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। ये हमारा बैटर है, ये देखिए, और इसमें मैंने इसको डिप किया, एक साथ सारा यूँ निकाला और इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम करके रखिएगा क्योंकि आलू हमारे गले में हैं। लो फ्लेम मत करिएगा। पहले एक साइड से कुक हो जाएगा, फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस पे बैटर लगाएं और इसको फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। तो ये भी एक तरीका है कि बाद में आप शाम में इफ्तार के टाइम बनाएं और इसे सिर्फ फ्राई कर लें। ठीक है, ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और ये क्रिस्पी बिल्कुल हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आपको इससे और डार्क कलर करना हो तो आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लाइट ब्राउन मैंने कलर किया है। ठीक है, इसी तरह मैं और कर लेती हूँ।
व्यूअर्स ये देखिए ये भी हमारे हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। आवाज़ आपको आ ही रही होगी क्रिस्पी। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे तैयार हैं पोटैटो वेजेस और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।